जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने जा रहे हैं और 7.2 में हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यानपूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु A और ये कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक क्रमशः A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है और AB को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं कोई बिंदु C है और यह बिंदु C AB को m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, जिसमें हम बिंदु C का निर्देशांक मान लेते हैं x y। तो यह अंतः विभाजन होता है। जब अंतः विभाजन करना होता है तो देखें, इसके लिए फार्मूला है x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान होता है m1 प्लस m2। इसी तरह से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो m1 y2 प्लस हो जाएगा m2 y1 और ये अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये विभाजन का फार्मूला है और याद रखे रहिएगा, यह अंतः विभाजन के लिए है। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में बाह्य विभाजन नहीं है, तो अभी हम लोगों को अंतः विभाजन भी पढ़ना है। अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7। एक बिंदु जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है -1 7 और 4 3। दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है यह 4 3 है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखा को 2 संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सामने देखें आप, x1 की वैल्यू -1 y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4 y2 की वैल्यू -3, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 और हमको x y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x निकालने के लिए फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखें, m1 की वैल्यू है 2, m1 x2, x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 3, x1 की वैल्यू -1 अपान m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 -3 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। तो 8 - 3 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1। तो x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसके बाद अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाले फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए, ये हो गया m1 y2 की वैल्यू -3 दिया हुआ है, प्लस हो जाएगा m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 है, अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 2 3 जा 6 -6 और प्लस 7 3 के 21 और बटा में हो जाएगा 5। अब 21 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15
और बटा में 5, तब 5 से कटा दीजिए, हो जाएगा 3। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, 3। तो आपसे इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था। देखिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि -17 और 4-3 को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु का निर्देशांक 1, 3 रहा, यही आपका आंसर रहा और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो AB को समत्रिविभाजित करे, यानी 3 बराबर भागों में विभाजित करे। तो 3 बराबर भागों में विभाजित करेगा तो एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, तो इस तरह से 3 भाग हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो हम सबसे पहले इस बिंदु ये C है, इसको D मानते हैं। तो सबसे पहले बिंदु C का हम निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये y2 हो गया। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, हम बिंदु C का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। प्रश्न में आपसे कहा है कि समत्रिविभाजित करने वाले, यानी 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो C और D का निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम C का निर्देशांक ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि C का निर्देशांक XY है। अब ज़रा ये देखिए कि यह पूरा, देखिए A से B तक एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, यानी 3 भाग है। तो अगर हम C को लेंगे तो यहाँ से इधर के तरफ एक भाग होगा और यहाँ से इधर के तरफ 2 भाग होगा। तो यह एक भाग है तो यह M1 हो जाएगा, M1 = 1, और ये इधर 2 भाग है तो M2 = हो जाएगा 2। चलिए अब फार्मूला हम लोगों को मालूम है x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो x = M1 x2 -2 है प्लस M2 x1 4 है अपान M1 + M2 1 + 2 हो जाएगा। तो x = -2 + 8/3 हो जाएगा। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, यानी ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखें y की वैल्यू हम निकालते हैं। तो y = फार्मूला रख देंगे M1 y2 -3 प्लस M2 2 y1 -1 अपान M1 प्लस M2। फिर देखें y = क्या होता है, ये हो जाएगा -3, ये -2 ये हो जाएगा 3, यानी ये हो गया -5/3। तो इस प्रकार देखें बिंदु C का निर्देशांक निकल गया और ये निकला 2 और -5/3। तो बिंदु C का निर्देशांक हमको मालूम हो गया 2 और ये हो गया -5/3। C का निर्देशांक हो गया। अब इसके बाद हम लोग D के लिए देखते हैं। तो एक बात ज़रा ध्यान समझ लीजिए, अब यह D जो है CB का मध्य बिंदु हो जाएगा। जब मध्य बिंदु होता है ना तो ये M1 और M2 दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। देखिए M1 और M2 दोनों के मान बराबर हो जाते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं तो x = x1 + x2/2 हो जाता है। और इसी तरह से जब y की वैल्यू निकालते हैं
तो y इजकल टू y1 प्लस y2 हो जाता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा तो इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चूंकि d जो है CB का मध्य बिंदु है और इसका निर्देशांक हम x डैश y डैश मान ले रहे हैं, तो चलिए x डैश इजकल टू, देखिए अब ये x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और अपान हो जाएगा 2, यानी 0/2 इजकल टू 0 हो गया। अब इसके बाद y डैश की वैल्यू निकालें, तो y डैश इजकल टू ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2, तो ये हो गया -5/3 और y2 की वैल्यू -3 और बटा में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये है -5 और देखें ये तितली के 9 -9 हो जाएगा, नीचे 3 × 2, तो ये हो जाएगा 9 5 14 ऋण 14 और बटा में 3 × 2, 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 यानी -7/3। तो इस प्रकार जो है D का जो निर्देशांक मिल रहा है वह 0 और -7/3। तो यहाँ बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करना था 0 और -7/3। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि 4 - 1 और -2 -3 को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये निर्देशांक 2 - 5/3 और 0 - 7/3 है। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है बिंदुओं -3 10 और दिया हुआ है 6 - 8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बिंदु -16, देखें बिंदु -16 किस अनुपात में विभाजित करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम देखें इसको बिंदु A, इसको बिंदु B और ये है आपका इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और ये हो जाएगा xy। और देखें हम मान लेते हैं, आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, समझो ध्यान से, कि -3 10 और 6 - 8 को मिलाने वाली रेखा को -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि यह m1 रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब यक्ष और अब जो है m1 और m2 का मान निकालना है। तो चलिए यक्ष इजकल टू फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, केवल एक से ही निकल जाएगा, दोनों अप्लाई नहीं करना होगा। तो यक्ष की वैल्यू है -1 इजकल टू m1 इंटू x2, x2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 इंटू x1, x1 की वैल्यू है -3 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -m1 -m2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6m1 3m2। चलिए m1 को एक जगह, m2 को एक तरफ करते हैं, 6m2 को हम बराबर के 6m1 को बराबर के पहले लाते हैं तो -m1 6m1 हो जाएगा। -m2 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा m2 2m2। फिर देखें क्या होगा, ये -m1 6m1 माइनस हो जाएगा 7m1 और ये m2 2m2 ये हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ ठीक तो है, ये देखिए थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है, ये है आपका देखें -m1 और 6m2 इधर आ गया, माइनस हो गया, ये m2 हो गया
और ये है -3m2, तो m2 -3m2 करेंगे तो ये हो जाएगा -2m2। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा m1/m2 इजकल टू ये 2 है, और 7 को इधर लेके चले जाइए 2/7 हो जाएगा। यानी इस प्रकार हो जाएगा m1:m2 इजकल टू 2:7 हो जाएगा। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि -16 -310 और 6-8 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यह 2 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है -15 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -45 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को विभाजित करता। देखिए ये यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष को विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि AB जिस बिंदु पर यक्ष अक्ष को विभाजित करता है वह बिंदु P है। और हम आपको बता दें कि कोई रेखा जब यक्ष अक्ष को काटती है तो वहाँ y=0 हो जाता है, और जब y अक्ष को काटती है तो x=0 हो जाता है। तो यहाँ पर रेखा यक्ष अक्ष को काट रही है तो y=0 हो जाएगा, और यक्ष का मान हम मान लेते हैं कि यक्ष है, यानी यहाँ से इस दूरी को हम यक्ष मान लेते हैं। और चूंकि यह बिंदु यक्ष अक्ष पर है तो यक्ष अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि वह अनुपात, इस बिंदु का अनुपात, यह जो बिंदु P है, यह ज्ञात करना है कि बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि यह m1 है और यह m2 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अनुपात ज्ञात करने के लिए y का मान हमको ज्ञात है, y1 का प्रयोग करेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा xy। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, y वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि y का मान हमको ज्ञात है। तो y=, देखिए y की वैल्यू 0 है, y=m1 और इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 y1 की जो वैल्यू है ये भी 5 है, और अपान m1 प्लस m2। देखें m1 प्लस m2 दिया हुआ है, तो पहला जो था a की वैल्यू जो थी ये 1 - 5 थे। देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, 1 - 5 है, और b के लिए -45 है। तो थोड़ा सा सुधार करते हैं। देखिए ये है m1 y2, m1 का मान m1 है, तो m1 और y2 और प्लस m2, y1 की जो वैल्यू है ये -5 है, -5 है अपान m1 प्लस m2। अब चलें इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा 5m1, और यहाँ प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m2। तो अब 5m2 को दूसरे तरफ कर लें तो ये हो जाएगा 5m2 = 5m1, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 = m2। अगर अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो ये m1/m2 = 1/1, यानी ये हो जाएगा m1:m2 = 1:1। और जब 1:1 का अनुपात होता है ना तो मध्य बिंदु होता है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था
कि ये 1 - 5 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को यह बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और बिंदु P x अक्ष पर था, तो यह एक संबंधे एक का अनुपात, और एक संबंधे एक का अनुपात यानी ठीक बीचों बीच में विभाजित कर रहा था। अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए y का मान तो 0 है, अगर x का मान निकल जाएगा तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। और चूंकि अभी आपने देखा है कि यह एक संबंध एक का अनुपात है, तो एक संबंध एक का अनुपात है यानी ये ठीक बीच में है, और बीच वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है तो x = x1 + x2/2 करते हैं। तो देखिए x = x1 की वैल्यू 1 और x2 की जो वैल्यू है ये -4 है, और ये /2 हो जाएगा। तो 1 - 4 हो जाएगा -3 और अपान हो जाएगा 2। तो बिंदु P का जो निर्देशांक है x की वैल्यू -3/2 हो गई और y की वैल्यू जो है 0 हो गई। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा -3/2 और 0। तो इस प्रकार आपने आज ये जो है 4 क्वेश्चन देखे, और हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।